पूछ विधायक जी से, यहाँ के पार्षद साहब से कि उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। पूरे मंगल बाजार स्वर्ण पार्क के अंदर गाद निकाल के बाहर घेर दी है। काम होने चाहिए, उसमें से एक सिंगल काम मुंडका वार्ड के अंदर नहीं हुआ है। तो उसके जिम्मेदार तो विधायक जी तो नहीं है, निगम पार्षद अगर उसको नालों को साफ करा देते। पता चलेगा कि मुंडका के अंदर एमसीडी ने, पार्षद ने सिर्फ एक ही काम किया है। मुंडका जो आदमी अपने गांव के सेवा नहीं कर सकता तो बाकी क्षेत्र में क्या सेवा करेगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं डायरेक्ट 24 न्यूज़ में। मैं आपका दोस्त और होस्ट ललित गुलिया। आज हम आ गए हैं मुंडका विधानसभा में, जो कि वार्ड नंबर है 39N। हमारे साथ मौजूद हैं सत्यनारायण सैनी जी, जो पूर्व प्रत्याशी हैं यहाँ से और फिलहाल ओबीसी कैडेट के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? बस बढ़िया सर। मैं कहा यहाँ आज हम हमारा एक चाय पे चर्चा, हमने एक सीरीज़ निकाली है, उसके अंतर्गत हम आपसे आज चर्चा करेंगे कि क्षेत्र में निगम काउंसलर्स के कितने हद तक कार्य पूरे हुए हैं और कितने हद तक नहीं। ठीक है सर, हम उन्हीं पे आज चर्चा करेंगे। सर क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जो ये पूछना चाह रहे हैं कि पिछले 2017 के बाद से यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उसने क्या काम किए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो एक पार्षद के काम होने चाहिए, उसमें से एक सिंगल काम मुंडका वार्ड के अंदर नहीं हुआ है। जो मेरे हिसाब से काम तो बहुत बड़ी लिस्ट है कामों की। अगर एक पार्षद के हिसाब से आप देखें तो उनकी बहुत बड़ी लिस्ट होती है। एक एमसीडी के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर हम मोटा मोटी अगर सोच के चलें, देख के चलें, जैसे साफ़ सफाई का काम है, स्ट्रीट लाइटिंग का काम है, पार्क का के रख रखाव का काम है, ऐसे छोटे छोटे झाड़ू का काम है, ये जो ऐसे काम है, डिस्पेंसरी के काम हैं, ये सारे एमसीडी के अंतर्गत आते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आप एरिया में जाएं, मुंडका वार्ड के अंदर जाएं और मुंडका गांव के अंदर स्पेशली जाएं, तो आपको पता चलेगा कि मुंडका के अंदर एमसीडी ने, पार्षद ने सिर्फ एक ही काम किया है। वो काम है, उसने 5 साल के अंदर एक आलीशान घर बनाया है अपना, उस पार्षद साहब ने, जो कि आप और हम एंट्री करने के लिए हमें पूछना पड़ेगा कि एंट्री करे या ना करे। जो एक आम आदमी, जैसे कहते हैं, आम आदमी को से मिलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक आम आदमी के लिए उन्होंने वो बंद कर दिया है घर कि आप कोई भी जाके मिल नहीं सकता है। तो मैं जो समझता हूँ कि पिछले 5 साल के अंदर यहाँ पे 2015 से एमएलए आम आदमी का रहा है। उसके बाद 2017 से यहाँ पार्षद भी और एमएलए भी दोनों आम पार्टी के हैं। 2017 में एक नारा लगाया गया था आम पार्टी के द्वारा कि जब तक एमसीडी के अंदर, इस वार्ड के अंदर कोई आम आदमी का पार्षद नहीं होगा, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे तसल्ली से। लेकिन आज आप जाके देखें, उनसे पूछे केजरीवाल जी से, पूछे विधायक जी से, यहाँ के पार्षद साहब से कि उन्होंने कौन कौन से काम किए हैं। ना यहाँ साफ़ सफाई है, ना यहाँ पीने का पानी है, ना यहाँ गंदे पानी की निकासी है, ना यहाँ कोई पार्क की हालत सुधरी है, ना कोई यहाँ तालाब जो है उसका सौंदर्यीकरण हुआ है, ना यहाँ कोई एमसीडी की जो डिस्पेंसरियाँ हैं उनके अंदर, जो आप देखेंगे डिस्पेंसरी के अंदर भी बरसात के अंदर पानी भर गया था। तो सर, जो मौजूदा निगम पार्षद और विधायक जी हैं वो मुंडका से ही हैं। तो जैसे मैं आपके पास अभी आया हूँ मुंडका से चलते हुए, तो मुंडका में भी इतना बुरा हाल क्यों है? क्योंकि वो मौजूदा निगम पार्षद और विधायक भी यहीं से ही हैं। और आपने देखा होगा पीछे कोरोना काल के अंदर ना कोई मोहल्ला क्लिनिक काम आए, ना। हम स्टेट मुद्दों पर ना जाकर यहाँ पर, ये आपका मुद्दा बिल्कुल जायज़ है, पर फिलहाल में काउंसलर के एरिया में यहाँ पे कोई मोहल्ला क्लिनिक तो मैंने देखा नहीं अभी तक। आपको नहीं पता है, यहाँ पे मुंडका वार्ड के अंदर लेखराम पार्क के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है। ठीक है, मुंडका गांव के अंदर डिस्पेंसरी है, और यहाँ एक प्रपोजल था मुंडका गांव के अंदर भी एक मोहल्ला क्लिनिक आना था,
लेकिन क्या वजह रही वो नहीं बन पाया। मुझे लगता है साफ़ सफाई तो नहीं है कि बारिश के टाइम में यहाँ पर पानी तो ऐसे आता है जैसे कहीं कोई नदी बह रही हो। तो मेन मुद्दा हमारा हुआ, क्योंकि विधायक जी का जो थोड़ा मैंने सर्वे किया है, यहाँ पर राजधानी पार्क में मैक्सिमम गलियाँ बना दी गई हैं और उसमें कुछ गलियाँ जो रह गई हैं वो अभी रनिंग में हैं, है ना। तो निगम पार्षद की जो प्लानिंग है वो फेल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से विधायक है और आम आदमी पार्टी से ही काउंसलर है, तो वो काम अब क्यों नहीं हो रहा। देखिए, आप जो बता रहे हैं राजधानी पार्क में ज़्यादातर गलियां बन गई हैं, मैं उसी के बारे में बता रहा हूं आज क्यों बनी है। आप वहां जाके पूछेंगे, या तो काम जब हुआ था 2020 के अंदर, जब एमएलए इलेक्शन आ गए थे, कुछ काम तब हुआ था। उसके बाद समय निकल गया 2 साल से ऊपर, 20 के बाद 21 भी निकल गया, तकरीबन फाइनल में ही है 20 निकल गया, तो पूरा 20 निकल गया, 21 निकलने वाला है। उसके बाद इनको आज काम की याद क्यों आई है। ये तो ये चिल्ला चिल्ला के ही कहते थे कि हम राजनीति करने नहीं आए, राजनीति बदलने आए हैं, राजनीति सिखाने आए हैं। लेकिन सच्चाई में आप खुद समझ पाएंगे जब वहाँ पे आप राजधानी पार्क के एरिया में जाएंगे कि जब पूरा बरसात का समय निकल गया, जो काम बरसात से पहले होने वाले थे, जो पीडब्ल्यूडी के नाले थे वो एमसीडी के जो नालियाँ थी वो बरसात से पहले साफ़ सफाई होनी चाहिए थी, तालाबों की सफाई होनी चाहिए थी, ड्रेन जो लगती है उनकी सफाई होनी चाहिए थी। क्या एक भी काम हुआ? अगर ये काम नहीं होंगे तो आप बताइए जब बरसात आएगी तो ये पानी कहाँ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि मोस्टली जो किसी की गलती से जो उन्होंने इतने हाई लेवल पे रोड उठा दिए हैं, 2-2, 4-4 फुट, 5-5 फुट रोड उठा दिए, बहुत से लोगों के मकान नीचे पड़ गए, वो बेसमेंट बन गए हैं। और इस बरसात में क्या हुआ, उन बेसमेंट्स में पानी भर गया, लोगों के खाने का सामान, सोने का सामान, ये सारा का सारा वो बिल्कुल अचानक से जब पता चलता है कि ये बंदा सो रहा है और उसकी खटिया जो उसकी जो चारपाई भीगी है, बरसात में वो एकदम खड़ा होता है, 5 फुट पानी के अंदर खड़ा हुआ है, तो आप सोचिए कैसा लगेगा उसको। तो सर, अगर निगम पार्षद जी अगर सफाई ढंग से अगर इनकी होती, नालियों की सफाई होती, तो ये नौबत नहीं आती शायद। देखिए, बिल्कुल सही बात है। अगर समय से एमएलए द्वारा ड्रेन जो हमारे यहाँ पे हेनकुदना में एक ड्रेन लगती है, कमुर्दिन के अंदर ड्रेन लगती है, जो कि उनकी सफाई होनी चाहिए थी। आप बरसात से पहले आप बरसात की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब एमसीडी का जो काम था, जो एक एमएलए का काम था, बरसात से पहले आप लोगों को ड्रेन साफ़ करनी थी, तो पीडब्ल्यूडी के नाले साफ़ करने थे। एमसीडी को चाहिए था कि वो नालियाँ और सारी चीज़ें जो आसपास का फिरनी रोड के नाले हैं उनको साफ़ करे, दुरुस्त करे, पक्का करेगा टूटा हुआ कहीं तो। लेकिन इनमें से कोई काम नहीं हुआ और उसके बाद इन्होंने एक ही बहाना बनाया कि भाई हमें फंड नहीं मिला। तो इससे कहीं ना कहीं जिम्मेदार निगम पार्षद ही होंगे सर, कि वो जब हमने यहाँ सर्वे किया तो वो एक तरह लापता है, वो ज़मीन पे है ही नहीं, तो उसके जिम्मेदार तो विधायक जी तो नहीं है। निगम पार्षद अगर उसको नालों को साफ करा देते तो कहीं ना कहीं ये हमारे मुंडका हो गया, सोन पार्क का और बुरा हाल है, अरविंद इनक्लेव का बुरा हाल है, वहाँ की एक गलियाँ, एक सड़क, एक भी नहीं बनी है। तो उसका जिम्मेदार तो सर वही है ना, क्योंकि दोनों निगम पार्षद और एमएलए आम आदमी पार्टी से ही हैं। देखिए, आपने कहा कि पहली बात तो ये है कि अगर साफ़ सफाई होती तो ये समस्या नहीं आती जो इस बार हुई है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है, अगर आप अब जाएं स्वर्ण पार्क में, स्वर्ण पार्क का मंगल बाज़ार रोड आप जाएं, मैं आपको एक पैदल जाने के लिए कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ चल आप गाड़ी ले जाएं, चलिए पैदल नहीं गाड़ी जाएं, आप उस गली के अंदर निकल के दिखा दें। वहाँ के दुकानदार पहले बरसात में रोए क्योंकि पानी भरा हुआ था, कोई ग्राहक नहीं पहुँच रहा था उनके पास, उनको ज़बरदस्ती घर से किराया भरना पड़ रहा था। आज आप देखेंगे जाके तो जितनी नालियों की गाद है, जो काम बरसात से पहले होना चाहिए था, एमसीडी अब कर रही है। अब वो ये दिखाना चाह रही है कि हम काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी 2-4 महीने बाद इलेक्शन सर पे हैं। तो आप जाके देखेंगे कि पूरे मंगल बाज़ार स्वर्ण पार्क के अंदर गाद निकाल के बाहर घेर दी है। अब वो व्यापारी इसलिए रो रहा है कि वहाँ पे कोई दुकान के पास चढ़ नहीं सकता, क्योंकि जगह ही नहीं है, निकलने की जगह नहीं है, आप पैदल नहीं जा सकते हैं। तो ये सर, ये एक तरीके से मैं ये कहूँगा कि एमसीडी के अंदर जो हमारे मुंडका वार्ड से पार्षद हैं
और जो हमारे मुंडका विधानसभा से यहाँ से एमएलए हैं, दोनों के दोनों फेल हैं। जब बरसात होती है तो कीचड़ हो जाता है, और जब बरसात खत्म हो जाती है वहाँ धूल उड़ती है दुनिया भर की। क्या जो है अरविंद के होगा, स्वर्ण पार्क हो गया, आगे कमरुद्दीन नगर हो गया, कि वहाँ की जनता ने क्या विधायक जी को या निगम पार्षद जी को वोट नहीं दी थी, क्या कार्य इसलिए नहीं हो रहा वहाँ पर? कुछ ऐसा भी होता है क्या सर? देखिए क्या है कि वैसे तो ये बातें कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जो सुनने में आया है कि अगर मुंडका के कुछ लोग अगर काम के लिए अगर विधायक जी के पास चले जाएं तो उनका एक ही बात होती है कि आपने मुझे वोट नहीं दी, मैं आपकी वोटों से नहीं जीतता हूँ। मुंडका गाँव ने वोट नहीं देगा, ये उनका कहना है। मेरे पास बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें उन्होंने कहा है, साक्षात्कार कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मुंह पे कहा गया है कि उन्होंने उनको सीधा बोला कि आपने हमें वोट ही नहीं दी, मैं तो अपने दम पर जीतता हूँ। तो सर वो रहते तो मुंडका में ही है, तो अपना तो कम से कम घर साफ करता है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ मुंडका का ठप्पा लगा हुआ है, वो मुंडका में रहते नहीं है ना। यहाँ पे जो यहाँ का एमएलए है वो मुंडका में रहता नहीं है, वो मुंडका से बाहर रहता है। तो आप एक चीज़ बताइए, निगम पार्षद तो रहते हैं सर, निगम पार्षद ऑफिस भी इतना अच्छा बाहर है, उसके घर के ऑफिस के सामने भी इतना पानी है, वो सफाई क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप भी एक मुंडका गांव से ही रहने वाले हैं सर, आप इतने पुश्ताने यहाँ रहते हैं, तो जनता तो ये देख रही है ना भाई, मुंडका जो आदमी अपने गाँव के सेवा नहीं कर सकता तो बाकी क्षेत्र में क्या सेवा करेगा? देखिए आप अगर जाके देखेंगे कि एक निगम पार्षद जो यहाँ मुंडका में रहता है, और कई लोगों से मैं रेगुलर घूमता हूँ एरिया में, तो बहुत सारे लोगों ने हमें ये बताया कि भाई साहब अगर हम 2 दिन हमें रास्ते में चलते हुए पार्षद साहब मिल जाएं गाड़ी से और हमको ये कह दें कि भाई साहब इस रोड का कुछ कराओ, साफ़ सफाई करवाओ, तो दूसरे दिन वो आना बंद कर देते हैं, तो उस गली चेंज कर देते हैं। अच्छा, तो वो दूसरी गली से निकलते हैं, फिर उस गली को छोड़ देते हैं। तो हम भी उनको ढूंढने की कोशिश करें सर, क्योंकि पोस्टर तो हमें लगे दिखे हैं निगम पार्षद जी के। आप देखिए, यही तो मैं कहना चाह रहा था। असली बात क्या है कि आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो पोस्टरबाजी की सरकार है। अभी आपने देखा तो कहीं ना कहीं जो मुंडका गांव है और मुंडका के जो भी निवासी हैं वो कहीं ना कहीं आप ठगा महसूस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि काम मुंडका में नहीं हुआ। और क्षेत्र को तो हम नहीं बात करेंगे, मुंडका में काम नहीं हुआ है। जनता से आप अगर जाके बात करेंगे आज, तो जनता इंतज़ार करिए इलेक्शन का। जनता देख रही है कि एक बार दोबारा से वो पार्षद जिसको उन्होंने बना के भेजा था, दोबारा से वो विधायक जो जिनको बना के भेजा था, वो इंतज़ार कर रहे हैं समय का कि वो जब समय आएगा तो वोट की चोट वो ऐसी लगाएंगे उनको कि वो ज़िंदगी में दोबारा इलेक्शन लड़ने के बारे में नहीं सोचेंगे, दोबारा नेता बनने के बारे में नहीं सोचेंगे। जिन लोगों को ये तक पता नहीं कि गली में कौन सी गली किस तरफ निकलेगी, किस गली में ज़्यादा समस्या है, कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ पीने की पानी की समस्या है, कहाँ पार्क की समस्या है, कहाँ चौपाल बननी है, कहाँ डिस्पेंसरियाँ बननी है, जिन लोगों के ऊपर गांव के बारे में कुछ नहीं पता है, वो क्या काम करेंगे? तो सर अगर कांग्रेस सरकार आपको मौका देती है आपके वार्ड 39 से, तो आपके सामने क्या चुनौतियाँ रहेंगी और आप जनता के लिए क्या कार्य करके रहेंगे? देखिए सबसे बड़ी जो चुनौती यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो जो मुझे लगता है, जो मैं घूमता हूँ एरिया के अंदर, एक तो सबसे बड़ी निकासी, पानी की, गंदे पानी की निकासी है। दूसरी मूलभूत ज़रूरत यहाँ पे पीने के पानी की समस्या है। तो पीने का पानी है नहीं गाँव में? देखिए जो पानी आता है कुछ थोड़े से एरिया में आता है, बाकी एरिया में पानी आता नहीं, आता है तो गंदा आता है। ऐसा पानी आता है कि नाली का ही पानी अगर उसको फ़िल्टर करके पिया जा सकता है, लेकिन वो जो पानी आता है ऐसा आता है जैसे तेज़ाब, पीला, बिल्कुल गंदा। वो पानी आदमी कैसे पिएगा? पिएगा तो बीमार हो जाएगा। और अभी आप देखिए एमसीडी की बातें आप कर रहे हैं, आपको पता है दिल्ली के अंदर डेंगू की और मलेरिया जैसी, टाइफाइड जैसी बीमारियां बहुत भयंकर तरीके से फैली हुई हैं। सरकारी हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, एक एक बेड पे 3-3 मरीज सो रहे हैं, लेट रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है वहाँ पे। क्या कहीं आपने एमसीडी का कोई फॉगिंग करता हुआ नज़र आया कर्मचारी? क्या कहीं पे दवाई की छिड़काव करता हुआ नज़र आया? अरे जो एमसीडी काम है भाई साहब, वही एमसीडी नहीं कर पा रही है, वो यहाँ के पार्षद नहीं कर रहे हैं, वो फंड कहाँ जा रहा है जो वहाँ से लोड करवा के ला रहे हैं? आप उस चीज़ को समझिए। अगर वो काम आज की ज़रूरत के हिसाब से आज नहीं करोगे, जब वो बीमारी का प्रकोप कम हो जाएगा, कुदरती कम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे उसका? वो दवाई हमें समझ नहीं आ रहा। अगर डिपार्टमेंट यहाँ काम करने लग जाए तो जो समस्या आप देख पा रहे हैं, अभी आते हुए भी आपने देखी होगी, कई गलियाँ नालियाँ भरी पड़ी हैं, वो समस्या बिल्कुल नहीं होगी।
आप संसाधनों का आप तो इस्तेमाल करो। हो सकता है एमसीडी के अंदर पैसा नहीं हो, लेकिन जो वो वर्कर उसने दे रखे हैं, जो आपको इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं, जो आपके पास व्हीकल हैं, उनका तो इस्तेमाल करो। लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं आती, महीनों महीने तो उनके घर में कूड़ा सड़ा रहता है। वो 100-200 रुपये करके हर महीने उनको वो रखे हुए उन्होंने प्राइवेट कूड़ा उठाने वाले। तो फिर एमसीडी का फ़ायदा क्या है? भंग कर दो इस एमसीडी को। मैं तो कह रहा हूँ जब कुछ काम नहीं कर रही है तो उसे भंग कर दिया जाए। क्यों जनता को बरगलाया जा रहा है? तो सर, जनता के जब आप बीच में जाएंगे, अगर कांग्रेस सरकार आपको मौका देती है, तो आपके कुछ पर्सनल कुछ मैनिफेस्ट या आपने कुछ तैयार किया है कि जो मैं एमसीडी के अंदर जो कार्य आते हैं उनके अलावा मैं ये भी कार्य करने जाऊंगा? तो सर, तैयारी की हो सर कुछ? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा हमारे एरिया की जनता से, लोगों से, कि देखिए किसी के बरगलाए में ना आए। जो आजकल लोग आपको वृंदावन, हरिद्वार कहीं कहीं घुमा रहे हैं, यही लोग क्या आपके एरिया में काम दूसरे कर रहे हैं या कर पाएंगे? ऐसे लोगों से बचें। मेरा एक ही मानना है, आप हर महीने 100 रुपये एक अपने घर की सफाई के लिए एक कूड़े वाले से देते हो। अगर 5 साल का आप हिसाब लगाओ तो आपका 6,000 रुपये बनता है। 12 पंजे 60, 6,000 बनता है। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि हर घर से कम 100 रुपये और घर की वोट चाहिए। अगर घर से 100 रुपये और आप वोट मुझे देंगे तो मैं आपको इस बात का वायदा करता हूँ कि आपको महीने के 5900 रुपये बचेंगे साल के, जो आप हर साल 6,000 रुपये उन लोगों को दे रहे हो जो कि आपको नहीं देने चाहिए, कि एमसीडी को देने चाहिए। तो वो हर घर अगर 5900 रुपये बचाएगा तो मैं ये समझता हूँ अगर उस पैसे को वो नालियों के उसके अंदर लगा दे, मैं कहता हूँ मुझे बजट ना मिले, पार्टी की तरफ से ना मिले या बजट ना हो, तो वो 5,000 रुपये भी अगर आप घर घर इकट्ठा करके नालियाँ रोड बनाएंगे तो वो तो बन जाएगा। ऐसे लोगों के बहकाव से बचें जो कि आपको बरगला रहे हैं। आज से बरगलाना शुरू कर दिया है और हम अपने एनजीओ के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से, आप देख पा रहे होंगे, हम हर एरिया में फॉगिंग करवा रहे हैं, मच्छरों की दवाई मरवा रहे हैं। आज हमारे पास कुछ है नहीं, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एरिया का कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े, उसका पैसा जो है घर के बजाय हॉस्पिटलों में ना खर्च हो। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उन लोगों का पैसा बचे, उनकी सेहत सही रहे। और हमारा जो वार्ड है, हमारे वार्ड का एक एक बच्चा है, एक एक व्यक्ति है, एक एक महिला है, वो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और अपने कामों में लगा रहे, ताकि उसका आने वाला जो भविष्य है वो जो उस पैसे को वो सेव करके और आने वाले भविष्य के लिए रख सके। देखा आपने, ये हमारे साथ वार्ड नंबर 39 एन से सत्यनारायण सैनी जी थे। मैं अंत में आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, वोट सोच समझ के दें, लालच में वोट ना दें। क्योंकि मैंने यहाँ जितना भी सर्वे किया है, यहाँ एक व्यक्ति, जैसे सर ने भी बताया, वो मेरे सर्वे में भी है कि 100 रुपये कूड़े वाले को देते हर महीने, और 5 साल का 6,000 रुपये, उसका हिसाब कौन देगा? वो आप लोगों को, आपके बीच में जो भी मौजूदा निगम पार्षद था और वो दोबारा आपके बीच में आता है, किसी पार्टी से भी हो, उसे ज़रूर पूछें कि उसका हिसाब कौन देगा। ना यहाँ सफाई होती है, ना सफाई कर्मचारी है, ना कूड़ा उठता है, ना कूड़े की गाड़ी आती है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, जो हैं उनकी रोशनी इतनी नहीं है कि वो दूर तक कवर कर सके। आप लोगों से मैं एक ही उम्मीद करूँगा, अब की बार वोट सोच समझ के दें, पार्टी को ना देखें, कोई लालच ना देखें, क्योंकि आने वाले 5 साल बाद कार्य करने कोई नहीं आता है। यहाँ के निगम पार्षद का जो सर्वे किया गया, पोस्टर में तो हैं, ज़मीन पे हकीकत में नहीं है। ग्राउंड पे होना बहुत ज़रूरी है। उसी को चुने जो आपके लिए ग्राउंड पे खड़ा होगा, आपकी दुख और सुख में दोनों में खड़ा होगा। बने रहिए मेरे साथ डायरेक्ट 24 न्यूज़ पे। चाय पे चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।